पैसा पैसा पैसा। ऑनलाइन गेमिंग हो, ऑनलाइन बेटिंग हो, साइबर फ्रॉड हो या डिजिटल अरेस्ट हो, सबके पीछे है क्या? पैसा। ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। धोखा देने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया गया है। डार्क रूम उसी सिस्टम का एक अहम पार्ट है। डार्क रूम के अंदर जब हमारा कैमरा पहुंचा तो एक एक कर सारे राज खुलने लगे। हमें हांगकांग, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में बनाए गए कॉल सेंटर्स के बारे में पता चला। आपके फोन पर दिन भर जो अनवांटेड कॉल की घंटी बजती है, कभी सोचा है वो कॉल कहां से आता है? हर कॉल जामताड़ा और नुह मेवात का नहीं होता। फर्जीवाड़े की इस ट्रिंग ट्रिंग की इंटरनेशनल कहानी की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते, सुनील बात कर रहा हूँ तेरी पुलिस स्टेशन से। पुलिस की वर्दी, पुलिस की टोपी, टोपी पर नेशनल एम्बलम, कंधे पर सब इंस्पेक्टर के 2 स्टार्स, सीने पर पुलिस अधिकारी जैसे नेम प्लेट। अभी मैं आपको कनेक्ट और बोलने का रौबीला अंदाज। आप अपनी स्टेटमेंट कार्ड करवाइए ताकि नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके? यस सर। अभी मुझे बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ? सर संतोष पाटिल सर। किसी के भी मोबाइल फोन पर ऐसा वीडियो कॉल आएगा तो एक झटके में यही लगेगा कि कोई असली पुलिस वाला बात कर रहा है। सर बोलिए सर। देखिए, ये जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। बैकग्राउंड देखने के बाद शक की गुंजाइश और कम हो जाती है। कहीं से लगता ही नहीं कि कोई फ्रॉड है। दीवार पर एक तरफ गांधी जी की फोटो टंगी है, दूसरी तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगी है। साथ में पुलिस थाने का पूरा एम्बियंस है। मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ? सर संतोष पाटिल सर। ओके, अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए। दिखाइएगा। आप धोखा मत खाइए, ये सब कुछ फेक है। ये पुलिस वाला फेक है, पुलिस वाले की ये वर्दी फेक है। नहीं सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके? वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, आपके पास पुलिस की टोपी, नेम प्लेट, बैज, कंधे पर लगे स्टार, टोपी पर लगा नेशनल एम्बलम, सब फेक है। फेक पुलिस वाला बनकर इसने दूसरों को टोपी पहनाने के लिए फेक टोपी पहनी है। नकली वर्दी पहनकर ये नकली पुलिस वाला जो कॉल कर रहा है, ये भी पूरी तरह फर्जी है। प्रदीप सावंत, प्रदीप सावंत कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति को वन साइड वीडियो कॉल रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके? ओके, अभी आपको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ प्रदीप सावंत से। ओके? हाँ सर। आप अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, जवाब दीजिएगा। ओके? हाँ सर। सर नहीं है सर, नंबर। साइबर ठगी के सबसे लेटेस्ट और खतरनाक मॉड्यूल यानी डिजिटल अरेस्ट में ऐसा ही फेक कॉल आता है जो बिल्कुल असली जैसा लगता है। वर्दी पहनकर साइबर फ्रॉड पहले बातें करते हैं, विक्टिम से ही विक्टिम की जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर किसी सीरियस केस में फंसाने का डर दिखाते हैं, विक्टिम के अंदर जेल जाने का खौफ भरते हैं और फिर जांच के नाम पर सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते हैं। ओके, अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए। दिखाइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो हायर पोजीशन में हैं, वो उनको लगता है कि हो सकता है कहीं ये जेन्युइन ना हो, मेरा कहीं मोबाइल एक्चुअली कोई ड्रग में इन्वॉल्व ना हो, कहीं मैं अरेस्ट हो जाऊं। और आजकल थोड़ा सा डर की वजह से जो है लोग इस तरीके से पैसा दे देते हैं। उनको लगता है अपनी इज्जत कहीं ख़त्म ना हो जाए, उसके हिसाब से। मतलब बेसिकली कोई भी जो साइबर क्राइम जो आज हो रहा है, या तो लालच का कारण है मेन, या डर का है। मतलब या तो फियर क्रिएट करेंगे या आपको वो लालच देंगे। साइबर ठगी का गिरोह जब किसी पुरुष या महिला को
डिजिटल अरेस्ट करता है तो उसे हर समय वीडियो कॉल पर लाइव रखता है। इस दौरान उसकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। एक एक अकाउंट के बारे में जानकारी ली जाती है और फिर डरा धमकाकर विक्टिम का हर खाता खाली कर लिया जाता है। डिजिटल अरेस्ट में डार्क रूम का क्या काम? डार्क रूम में रूटेड मोबाइल क्यों लगाए? डार्क रूम से कॉल जाता है लेकिन ठग कहां होते हैं? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए इंडिया टीवी ने तहकीकात की। सबसे पहले डार्क रूम का सेटअप समझना जरूरी है। एक बार आप पैसा डाल देते हैं तो जो एक सेटअप है जो हमने अभी अरेस्ट मतलब उसमें पकड़ा है यहाँ से अलग अलग जगहों से, तो इनके लिए जो लोग काम करते हैं वो एक डमी अकाउंट्स में ये एक पूरा सेटअप मिलता है कि जिसमें अलग अलग जो मोबाइल है वो आप एक वीडियो भी देख सकते हो सेटअप में। जो हमने पकड़ा तब ये उस जगह से हमने ये ऐसा सेटअप चल रहा था जहाँ काफ़ी सारे मोबाइल एक यूएसबी हब से जुड़े हुए थे और राउटर से कनेक्टेड थे। फिर उसमें फर्दर हमने इन्फॉर्मेशन ली कि ये क्या हो रहा है। तो ये जो सेटअप है उसमें बेसिकली ये है कि ये कुछ रूटेड मोबाइल्स है जिसमें ये जो माफिया से जो ये गैंग चला रहे हैं उसने उसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखी होती है। और ये पूरा सेटअप इसलिए चलाया जाके जो भी डमी अकाउंट्स ये जो ठगी करके पैसे जो डिपॉजिट किए जाते हैं या इलीगल बैटिंग स्कैमिंग या कोई भी अलग इलीगल एक्टिविटी से पैसा आता है वो इस बैंक अकाउंट्स में जमा किया जाता है। और ये बैंक अकाउंट्स अगर वो लोग वहाँ पे बैठे ताइवान या कोई अदर कंट्री में 24/7 ऑपरेट कर सके तो इसमें बेसिकली ये जो रूटेड मोबाइल में जो भी डमी बैंक अकाउंट है उनका सिम कार्ड इंसर्ट किया जाता है और बैंक की एप्लीकेशन इसमें होती है ताकि ओटीपी वगैरह इसमें ऑटोमेटेड फॉरवर्ड हो। फिर ये रूटेड मोबाइल को यूएसबी हब से चार्जिंग हब से ज्वाइन किया जाता है ताकि मोबाइल 24/7 काम हो। और फिर को उनसे एक माइक्रो प्रोसेसर और उनके साथ राउटर से कनेक्ट किया जाता है। और ये पूरी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जो उनके मास्टरमाइंड अगर सपोर्टिंग कॉल सेंटर ताइवान में है तो ताइवान में, या अगर हांगकांग में है तो वहाँ से ये ज्वाइन किया जाता है। तो यहाँ से जितने भी डमी बैंक अकाउंट्स है वो अल्टीमेटली यूज़ होते हैं इंडिया के बाहर से। ठगों के डमी अकाउंट में जिसे वो सरकारी खाता बताते हैं उस खाते में जब भी पैसा आता है तो बिना किसी देरी के वो पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। रात के 2 बजे भी खाते में पैसा आएगा तो 2:01 होने से पहले ही पैसा उस खाते से निकलकर अलग अलग खातों में पहुंचा दिया जाता है। और ये सब ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना होता है। बोले तो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम। एक अकाउंट में पैसे आने का एसएमएस आते ही मोबाइल और मिनी कंप्यूटर में लगा एप्लीकेशन काम करना शुरू कर देता है। दिन हो रात, सुबह हो या शाम, एक अकाउंट का पैसा तुरंत अलग अलग अकाउंट्स में भेज दिया जाता है। पैसा भेजने का ओटीपी आता है तो मोबाइल में लगा ताइवानी एप्लीकेशन उसे खुद रीड करता है, ओटीपी को ऑटोमेटिक फॉरवर्ड करता है और पैसा ट्रांसफर करता है। मल्टीपल अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर करने का यह सारा प्रोसेस 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। साइबर ठगी का शिकार जब भी ठगी की शिकायत करता है, पुलिस को फोन करता है, 1930 पर कॉल करता है या cybercrime@gov.in पर ईमेल करता है तो पुलिस 3 लेयर तक के अकाउंट्स फ्रीज कर देती है। यानी ठगी वाले अकाउंट से पैसा जिस जिस अकाउंट में गया और वहां से पैसा जिस जिस अकाउंट में पहुंचा उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन शिकायत करने और पुलिस को एक्टिव होने से बहुत पहले ही डार्क रूम का ऑटोमेटेड सिस्टम उस पैसे को 3 से बहुत ज्यादा लेयर्स के खातों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। साइबर पुलिस अकाउंट टू अकाउंट मनी ट्रांसफर को ट्रैक कर सकती है, चाहे कितनी भी लेयर में पैसा ट्रांसफर किया गया हो। इसी चेन को तोड़ने के लिए साइबर ठग क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं और अचानक जो पैसा है वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होते होते किसी एक अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी को खरीद लिया जाता है या USDT जैसी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उसको अमूमन खरीद लिया जाता है और उसके बाद उसे डार्क वेब के ज़रिए विदेशों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ जाकर के मनी ट्रेल बंद हो जाता है और पैसा कहाँ गया ये किसी को पता नहीं चलता। अभी तो ये पूरे एरोप्लेन मोड में है। हमने जो सिस्टम पकड़ा था वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे जो भी ऑपरेट कर रहा है तो ये सिस्टम में पूरा ऑटोमेटेड होता है कि जो भी OTP इसमें आता है वो पूरा ऑटोमेटेड करके ट्रांजैक्शन होते हैं। जो भी विक्टिम का पैसा आता है और वही पैसा वो लोग रूट करके आगे USDT और क्रिप्टो करेंसी में आगे भेजते हैं।
और ये पूरा सिस्टम 24/7 कांस्टेंट चलता रहता है। उनके लिए यहाँ पे इंडिया में काफ़ी एजेंट्स हैं जो उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ये डमी अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। ये जो डमी कॉल करने वाले सेंटर है, जो हमने अब तक की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कॉल सेंटर इंडिया के बाहर से कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, वहाँ पे काफ़ी ऐसे सेंटर है जहाँ से इंडिया और अलग अलग पार्ट से लोगों को जॉब के बहाने वहाँ भेजा जाता है। एक ऐसा कॉल सेंटर हम देख सकते हैं जो कैसे काम करता है। तो उसमें काफ़ी लोगों को अगर जॉब के बहाने से वहाँ जाएंगे तो उसको साइबर स्लेवरी करवाते हैं ये वहाँ पे, और फोर्सफुली उनको मार के या तो ड्रग्स दे के उनसे काम करवाया जाता है। कुछ लोग वॉलंटरी भी करते हैं और ऐसे ही कॉल सेंटर से इंडियन लोगों को ठगाई की जाती है। और ये जो पूरी गैंग ये चलाने वाली है, जो ऊपर अब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया, देयर आर मल्टीपल गैंग्स, काफ़ी सारी 50 से ज़्यादा माफिया गैंग्स है जो ये पूरा ऑर्गेनाइज वे में ये रैकेट चलाती है, जिसके अलग अलग एजेंट्स हैं जो बैंक अकाउंट, सिम कार्ड्स, कॉल सेंटर और ये सारा काम करते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो कॉल सेंटर दिख रहा है, ऐसा कॉल सेंटर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ताइवान, इंडोनेशिया में सैकड़ों की तादाद में बने हुए हैं। फॉरेन जॉब के ऑफर देकर भारतीयों को यहां बुलाया जाता है, फिर उनके पासपोर्ट वगैरह जब्त कर उनसे जबरन काम कराया जाता है। इन कॉल सेंटर्स में फोन लाइन की जगह कंप्यूटर नेटवर्क इंस्टॉल हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंटरनेट के VoIP सिस्टम से कॉल करने पर वो कॉल कभी भी ट्रेस नहीं हो पाता है। अगर किसी तरह कॉल सेंटर की लोकेशन ट्रेस हो भी जाएगा तो भारत की पुलिस विदेशी धरती पर आसानी से रेड नहीं मार सकती। इसका क्या लॉजिक है सर कि कॉल सेंटर आपका विदेश में और जो मनी के रोटेशन का जो प्रोसेस है वो इंडिया में आपने सेटअप किया हुआ है? फॉरेन में रहने का ये है, एक तो हम फॉरेन एरिया में रेड नहीं कर सकते। आईपी अगर हम उनका मांगा जाएगा, सपोज करो उनकी कॉल आई है तो नॉर्मली आईपी मांगा जाता है, तो आईपी फॉरेन कंट्री का आएगा, उससे ज़्यादा फिर हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये सारा इंडिया में इसलिए है क्योंकि इंडियन अकाउंट्स है, जो विक्टिम्स हैं वो ज़्यादातर क्या 100% इंडियंस हैं, तो उनके इंडियन अकाउंट्स हैं, इसलिए ये सारा सेटअप इंडिया में है। आप समझिए कि डार्क रूम भी कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड में ही क्यों बनाए जाते हैं। ये सवाल हमने अहमदाबाद साइबर पुलिस की डीसीपी डॉक्टर लविना सिन्हा से पूछा। एक तो ट्रैकिंग डिफिकल्ट है और वहाँ पे पुलिस जाके पकड़ती भी नहीं है, तो काफ़ी बड़े पाए पे ये कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जो हर तरह के फ्रॉड के लिए वहाँ से फ़ोन कॉल्स करते हैं। लेकिन अकाउंट होल्डर्स तो इंडियंस ही चाहिए, इसलिए इस तरह का सेटअप इंडिया में ये लोग सेटअप कर रहे हैं, ये वहाँ पे नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दरअसल ठगी की जाती है इंडिया में। ठगी के विक्टिम का खाता होता है इंडिया में। भारत के एक बैंक के खाते से भारत के दूसरे बैंक खाते में पैसा भेजना आसान है। हर बैंक खाते में इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर की सुविधा नहीं होती, इसलिए डार्क रूम का सेट भारत में ही बनाया जाता है। ठगी सिंडिकेट के लिए ये सुविधा भी है और मजबूरी भी। इसमें ऐसा है कि ये जो बैंक अकाउंट्स है ये सिर्फ डिजिटल अरेस्ट के लिए नहीं यूज़ हो रहे हैं, ये हर तरह के फ्रॉड और गैरकायदेसर प्रवृत्ति के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो यही अकाउंट्स और इन्हीं रूटेड मोबाइल्स के थ्रू अकाउंट का जो हैंडलिंग है वो गेमिंग के लिए भी हो सकता है, बेटिंग के लिए भी होगा, ऑनलाइन कैसीनो के लिए भी यूज़ हो रहा है जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है, प्लस डिजिटल अरेस्ट, शेयर मार्केट फ्रॉड सबके लिए यूज़ हो रहा है। तो ये एक्टिवेट काफ़ी पहले हुए हैं, बट इनकी अलग अलग लेयर के हिसाब से ये फंक्शन कर रहे हैं। चीन, ताइवान और हांगकांग में बैठे गैंग भारत में इतना बड़ा रैकेट ऑपरेट कर रहा था और यहाँ किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन तहकीकात में इस मॉडल के सारे राज खुल गए। डार्क रूम का सारा राज उजाले में आ गया। अभी 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इससे 10 गुना से ज्यादा लोग रडार पर हैं। जुर्म किया है तो कानून अब सबका हिसाब करेगा।